Hey बच्चों, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this, not only your concept but also you're going to learn very fast, right? So from today onwards, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल. आज जो हम टॉपिक लर्न करने वाले हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली लर्न करने वाले हैं. और बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज हेरोन्स थ्योरम. ठीक है, फॉर्मूला. सो अबाउट दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, सो डायरेक्टली विल मूव टू द टॉपिक. चलो ठीक है, सीखते हैं हम क्या है ये. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल ज्योमेट्री में ऑलरेडी लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लर्न करी. सो लेट्स रिकैप द फास्ट थिंग्स, है ना. एक बार चीज़ों को रिकैप करो, देयर आफ्टर विल मूव टू द टॉपिक डायरेक्टली. ठीक है, सो व्हाट आर द टॉपिक. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. दीज ऑल थिंग्स आर नोन टू यू. सो दीज ऑल आर द 3 वर्टाइसेस. तो अगर मैं बोलूँ तो यू कैन से ABC, this ABC is a 3 triangle है ना. so they have the 3 vertices. ठीक है, so it has 3 sides, right, and it has 3 angles. ठीक है, so these are the basic things already learned. and what is the triangle? A plane figure bounded by the 3 sides. line segments are called triangles. ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ो, है ना. आगे समझते हैं. ठीक है, बेसिक चीज़ें ये ऑलरेडी आपने लर्न करके रखा ये सारी चीज़ें. एक्सक्यूज मी. देयर आफ्टर, है ना, हमने ट्रायंगल्स को कैसे डिवाइड किया था. ट्रायंगल्स को हमने बाय द साइड्स डिवाइड किया है, बाय द एंगल्स हमने डिवाइड किया था. ठीक है, सो व्हाट आर द साइड्स. साइड्स अगर ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट वाज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इफ द 2 साइड्स वर इक्वल दैट वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट. एंड इफ देयर नन ऑफ द साइड्स वर इक्वल दैट वाज स्केलिन ट्रायंगल. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हमने पहले ही लर्न किया था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या लर्न किया था. उसके बाद हमने लर्न किया था कि ट्रायंगल्स को हमने एंगल के हिसाब से भी हमने डिवाइड किया था. ठीक है, एक ट्रायंगल कैसा था. तो वन ऑफ द एंगल वाज 90 डिग्री. तो उसको हम क्या बोलते थे, दैट वाज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, वन ऑफ द एंगल वाज 90 डिग्री. दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, सो दैट ऑल आर नोन एज एक्यूट एंगल एंड क्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या था, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वो ग्रेटर देन 90 डिग्री. इसके बारे में हमने पढ़ा, दैट वाज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है, आई थिंक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा था. ठीक है, दैट वाज दिस वाज द ओनली रिकैप. ठीक है, अब नाउ हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली अबाउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, हम अगर ट्रायंगल दिया हो तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए. ठीक है, सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है, चलो मान लो कि हमारे पास क्या है कि लेट्स एक चीज़ मान लो कि लेट्स टेक दिस. ठीक है, और ये ले लिया हमने. ठीक है, आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. और उसके बाद हमने क्या लिया, दिस इज ए ट्रायंगल. ठीक है, हमने ये ट्रायंगल ले लिया. लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल. ठीक है, ओह दिस इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू. चलो कोई और कलर लेते हैं अपन. ये कलर लो. चलो नाउ ड्रॉ ए ट्रायंगल. ठीक है, नाउ दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. चलो एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल क्या है, सो दिस इज ABC एक ट्रायंगल है. ठीक है, ऐसा ट्रायंगल्स आपने बहुत बार देखो. लेट्स कंसीडर दिस इज ए पार्क. ठीक है, एक पार्क है. ठीक है, पार्क में 3 बच्चे, आप तीनों फ्रेंड्स के साथ घूमने गए. 3 बच्चे ABC, एक बच्चे का नाम है A, दूसरे बच्चे का नाम है B, तीसरे बच्चे का नाम है C. ये तीनों इस पार्क में घूमने के लिए गए. ठीक है, अब देखो कि तीनों में कंपटीशन क्या हुआ कि तीनों को इस पार्क के सराउंडिंग्स में चारों तरफ रन करना था. A से B पे आना था, B से C पे जाना था और C पे A पे जाना था. ठीक है, तो इन्होंने क्या कि रन करना यहाँ से स्टार्ट किया और तीनों में कंपटीशन लगा, है ना. A से B पे आए, देन B से C पे गए और C से फिर A पे गए. ठीक है, एक अच्छा सा नाम रखो, है ना. अच्छा सा नाम रखो, है ना. नाम क्या रखोगे, सो लेट्स टेक सुमन. और क्या रखोगे, ऋतिक एंड अंजू. ठीक है, सो 3 फ्रेंड्स, है ना.
अब ये पार्क में खेल रहे थे, इन्होंने कंपटीशन किया। कंपटीशन में क्या था कि हमें ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है और सी से ए पे जाना है। दिस वाज द कंपटीशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सुमन ने क्या किया, ए से बी पे रन किया, उसके बाद क्या किया, बी से सी पे रन किया प्लस सी से ए पे रन किया, ठीक है। सिमिलरली ऋतिक ने भी ए से बी पे रन किया प्लस बी से सी पे रन किया प्लस सी से ए पे रन किया। सिमिलरली अंजू ने भी ए से बी पे रन किया प्लस बी से सी पे रन किया प्लस सी से ए पे रन किया, ठीक है। इसने कितना 5 मिनट टाइम लिया, ऋतिक ने कितना 4.5 मिनट टाइम लिया, अंजू ने कितना टाइम लिया, 6 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली टाइम, ठीक है। ये इन्होंने रन किया। तो ये जो डिस्टेंस है जो इन्होंने पार्क का जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कर रहे हैं, सो दिस इज वॉट, दिस इज द पैरामीटर ऑफ ए, सो दिस एरिया इज नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, दिस इज द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो पार्क के जो तीनों तरफ जो इन्होंने टर्न किया, तीनों साइड्स को इन्होंने रन करके जो चेंज किया, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो दिस इज बेसिकली ए पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। आई थिंक आपको पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चीज़ से। एक्सक्यूज मी। तो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, पैरामीटर अगर समझ में आ गया है, अब हम बात कर सकते हैं एरिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब इन्होंने बोला कि हम इस ट्रायंगल में कितने कितने कितने, मान लो कि इस गार्डन है, गार्डन में क्या क्या ग्रास लगाने हैं, है ना, ग्रास लगाने हैं। तो ग्रास में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, बेस क्या होता है, जो भी बेस हो, ठीक है। मान लो कि दिस इज द बेस, ठीक है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड, कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है, सो बेस क्या है, सो बेस इज बी सी एंड कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड इज व्हाट, दिस इज द ए बी अल्टीट्यूड, सो दिस इज द ए बी, सो दिस इज द एल्टीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके थ्रू हम वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो क्या था, दिस वाज द एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो हमने क्या किया, एरिया निकाल दिया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके हमने राइट एंगल ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला, ठीक है। अब हमारे पास हमने बहुत सारे ट्रायंगल्स पढ़ाई किए हैं, ठीक है। हमने क्या क्या ट्रायंगल्स पढ़ाई किए, हमने राइट एंगल पढ़ा, तो राइट एंगल का एरिया क्या निकालना आसान है। तो हमने क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने क्या किया, इंटू हाइट इंटू बेस कर दिया, ठीक है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। अब हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, अब हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना हमारे पास। तो वो आसान, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम व्हाट विल डू, एक काम कर सकते हैं। अगर मैं ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, एल्टीट्यूड अगर है ना सी पॉइंट पर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, अगर सी पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, ए बी हमारा करस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस इज ए बी हो जाएगा हमारे, दिस इज द बेस, ए बी इज द बेस, ठीक है। सो आर बेस इज ए बी इज द बेस एंड हाइट इज ए सी इज द हाइट, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इज वॉट एच, ठीक है। इसके थ्रू हम ये निकाल लेंगे, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अब हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है कि देखोगे तो एक तो एंगल दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एल्टीट्यूड क्या आउटर साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आउटर साइड में ड्रॉ करके हम एच निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर लोगे, सो दिस विल बी बेस, ये आपका बेस हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब हमने और क्या ट्रायंगल पढ़ा, हमने ट्रायंगल पढ़ा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था, स्केलिन ट्रायंगल पढ़ा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम टू सेम ही होगा। क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वी नो कि हम जानते हैं कि सारे साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज ए, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, तो वी कैन फाइंड आउट, है ना, एच फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल एच फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा एरिया, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला हमारे पास सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू एच, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या बना,
हमने जो परपेंडिकुलर ए टू सी ए टू एम हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है। एंड वी नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, एम सी कितना हो गया, सो दिस बिकम्स a/2, ठीक है। तो अगर ये a/2 हुआ तो हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस कैन यू फाइंड h, है ना। हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल, वी हैव अ ट्रायंगल। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल क्या है AMC, सो हमारे पास ट्रायंगल AMC बना। तो इस AMC में पाइथागोरस अगर लगाओगे तो कैन यू राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू MC स्क्वायर प्लस ऑफ AM स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AC क्या है, AC हमारे पास A स्क्वायर है प्लस MC इक्वल्स टू MC कितना है, MC वी हैव हाउ मच, MC हमारे पास कितना है a/2 है, ठीक है। सो दिस इज a/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ AM कितना है, AM हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, h स्क्वायर। सो कैन यू राइट h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, सो दिस कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, सो दिस विल बी 3a स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, ठीक है। h हमारे पास कितना होगा, h विल बी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3a/2। हमारे पास एक साइड आ गया, हमें यही साइड निकालना था, ठीक है। अब हमारे पास हाइट निकल के आ गया, तो हाइट इज व्हाट, हाइट इज अंडर रूट ऑफ 3a/2। अब हाइट हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3a निकल गया। अब वी नो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ, सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ इंटू h इंटू बेस, ठीक है। सो दिस द हाफ। तो हमारे पास हाइट कितना है, हाइट हमारे पास है √3/2a और बेस कितना है, बेस इज a/2 है। सो व्हाट इज द बेस, बेस हमारे पास a है, तो ये कितना हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आई थिंक उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे, है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिस इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर ये क्लियर है तो आगे समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने, राइट। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आई थिंक समझ में आ गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहानी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो लेट्स से कंसीडर करो, लेट्स से ये साइड क्या है, साइड A है, साइड A है और ये साइड B है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, दिस साइड इज B, राइट। सो इफ दिस साइड इज B, हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो दिस विल बिकम b/2, दिस विल बिकम b/2। साइड क्या होगा, b/2 हो गया। अब ना हमारे पास क्या है DEF और यहाँ पर मान लो कि P है, दिस पॉइंट इज P। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना, DPF DEP हमारे पास एक राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं ना। इसमें एक साइड A है, दूसरा साइड b/2 है। तो कैन वी फाइंड आउट दिस h, हमारे पास h निकल सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट h, है ना, वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, सो वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल DEP हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द, सो DE स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, EP स्क्वायर प्लस ऑफ DP स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास DE कितना है, DE मान लो कि A स्क्वायर है। सो दिस इज EP कितना है हमारे पास, b/2 है। सो दिस इज b/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ DP स्क्वायर, तो हमें फाइंड आउट ही करना है, राइट। हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो DP स्क्वायर कैन बी राइट, DP स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर अपॉन ऑफ 4। सो दिस विल बी 4A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, ठीक है। तो DP कितना होगा, हाइट कितना होगा, तो DP कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। सो दिस इज द हाइट, ठीक है। सो दिस इज द हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो हमारे पास हाइट ये हुआ। अब हमें क्या निकालना, एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया का फॉर्मूला वी नो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ ऑफ बेस कितना है हमारे पास, तो बेस वी हैव B और हाइट कितना है, हाइट हमारे पास ये वाला है। सो दिस कैन बी रिटन इज B 4A स्क्वायर माइनस ऑफ B अपॉन ऑफ 2। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1/4, ठीक है, 4 से हुआ इंटू B अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर।
सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज द स्केलिन ट्रायंगल? बाय डेफिनेशन वी नो कि नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो हम कैसे निकालेंगे? सो दिस इज द वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। दिस इज ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसके लिए फॉर दिस कॉन्सेप्ट है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरन्स थ्योरम लॉन्च है ना। हेरन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है, दे ही लॉन्च्ड हेरन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द, जब कोई भी एंगल कोई भी साइड किसी भी एक ट्रायंगल का इक्वल ना हो, एट दैट टाइम लॉन्च हम यूज़ करेंगे क्या? हम यू विल यूज़ हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। So let's understand what is the Heron's formula. So this we already know. So this triangles already know, already studied है ना, acute angle triangle, equilateral triangle, isosceles, obtuse, right angle. So these all things हमें क्या करना है? Heron's theorem, Heron's formula को learn करना है। ठीक है, so this is the Heron's formula. When all sides are different and all the sides of a triangle are different, A, B, C. So in that case we'll use this formula. So what is this? S क्या है ना। हमने अभी लर्न क्या किया? हमें क्या लर्न करना था? पैरामीटर लर्न किया। पैरामीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स क्या होगा? सो दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल, दिस इज द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल है ना, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, हमने ये लर्न किया। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है? हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? हमें क्या करना है? हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, सेमी पैरामीटर। ठीक है, और हमें क्या करना है? सेमी पैरामीटर। तो व्हाट विल बी द सेमी पैरामीटर? द सेमी पैरामीटर विल बी एस इक्वल्स टू साइड सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। सो दिस विल बी द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। हम क्या करेंगे? इसका सेमी पैरामीटर इस ट्रायंगल का निकालेंगे। देयर आफ्टर क्या करेंगे? हम क्या करें? सेमी पैरामीटर से ए माइनस करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सी करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए Heron's formula। ठीक है, तो बाय दिस वे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये ऑलरेडी हमने एरिया बेस इनटू हाइट हमने ऑलरेडी लर्न किया है डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है, ठीक है, हेरन्स फॉर्मूला अगर क्लियर है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करके अंडरस्टैंड करते हैं विद द एप्लीकेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, so let's move to the questions. So what is our first question? The first question we have is find the area of a triangle with base is 24 centimeter. So base is 24 centimeter and the corresponding height measure is 14.5 centimeter. So we have a triangle, base is 24. Find the area of a triangle with base is find the area of a triangle. चलो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से ए बी सी एक ट्रायंगल है. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है. करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर इज 14.5 सेंटीमीटर है, ठीक है. और क्या है, और बेस इज 24 सेंटीमीटर, बेस इज 24 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है. हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हाइट हमें दिया हुआ है एंड बेस हमें दिया हुआ है. सो वी नो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है. सो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है. हमारे पास बेस क्या दिया हुआ है, बेस इज ऑब्वियसली इट्स गिवन 24 एंड हाइट वी हैव गिवन इज 14.5, ठीक है. सो दिस इज द 12, तो दिस बिकम्स 12 इंटू 14.5 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए, आप मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये आई थिंक समझ में भी आपको आया होगा, ठीक है. और अगर ये समझ में आया तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है. आप मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है. लेट्स डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है. तो ये जो बेस है, मान लो एक फील्ड है, इसका ये बेस है, ठीक है. इसका एल्टीट्यूड मान लो कि h है, ठीक है. तो बेस क्या बोलता है, सो गिवन दैट, सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट बेस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड. तो अगर मान लो कि एल्टीट्यूड h है तो ये बेस क्या हो गया, सो बेस विल बी 3 ऑफ h,
ठीक है, बेस इज दिस, ठीक है, करेक्ट है। एल्टीट्यूड, इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट 58 रुपीज़ 58 पर हेक्टेयर इज 783, फाइंड बेस एंड इट्स हाइट, ठीक है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। अब ये कुछ दिया हुआ, ये कुछ ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, चलो समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट था, ये हमारे पास बेस है, ये दिया हुआ गिवन है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी व्हाट, हमें पता है हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, यही होता है, ये हमने लर्न किया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1, बेस कितना है, बेस हमारे पास है, सो बेस इज 3h ऑफ हाइट, ठीक है, बेस इज 3h एंड हाइट इज h, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3h स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरा हमें कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्टिंग दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या कॉस्टिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द सोइंग द फील्ड एट 58 पर हेक्टेयर रुपीज़, इस इतने पर हेक्टेयर हमें करना था, ठीक है, और इतना है कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर का कॉस्ट हमारे पास था और हमारे पास टोटल इतना रुपया खर्च हुआ, तो इससे क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ, नाउ विल अप्लाई कॉस्ट ऑफ सोइंग 1 हेक्टेयर इज व्हाट 58 रुपीज़, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है, सो द टोटल कॉस्ट इज, इक्वल्स टू 783, ठीक है। तो हमारे पास कितना एरिया कितना होगा, तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी 783 अपॉन ऑफ 53 निकालोगे तो वो टोटल का टोटल एरिया होगा, तो ये कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, कैंसिल करोगे तो 1 होगा, एंड 20203 तो 203 मीन्स व्हाट, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 783 डिवाइड बाई 58 करोगे कितना होगा, सो दिस विल बी समथिंग अराउंड 580 और 12 से करो, 14 से करो, 58 इंटू 14 से करो तो कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3, so this is going to 23 and this is going to 58, ठीक है। this is 2 1 and this is 7, 712 and 712 में 58 और करो, so this is going to be 6 and this is going to be 6 and this is going to be 6, तो समथिंग अराउंड 783 है, ठीक है। तो ये कुछ होगा 11 14 15 15 पॉइंट, सो दिस इज़ 15 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये 15 ही होगा एग्जैक्ट, है ना, आई थिंक इसमें 66 ही होगा, 766 अगर कंसीडर करो, ठीक है। तो अगर 15 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, तो एरिया कितना होगा हमारे पास, ये 15 आ गया, एरिया 15 हेक्टेयर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सो 3h स्क्वायर, सो दिस इज इक्वेशन 2, हमारे पास ये कॉस्टिंग निकल के आ गया, एरिया हमने निकाल लिया, सो दिस 3h स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 15 कर दो, सो दिस विल बी ऑफ व्हाट, दिस विल बी 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 30, ठीक है। हमने क्या किया, 10 से कैंसिल कर दिया, h विल बी अंडर रूट ऑफ 10, h हमारे पास अंडर रूट ऑफ 10 होगा, और ये बेस कितना होगा, सो बेस विल बी 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 10, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 10 हेक्टेयर, ठीक है, और दिस विल बी 3 अंडर रूट ऑफ 10 हेक्टेयर, सो दिस विल बी द बेस एंड हाइट, ठीक है। आई थिंक आपको इससे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस नंबर्स में कुछ पॉइंट में आ रहा था, दैट्स वाई हमने उसको ये कर दिया, राइट। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो अगला करते हैं, अगला समझते हैं, अगला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So find the area of a triangle whose sides are 42 cm, 34 cm and 20 cm in length, ठीक है। तो मतलब all sides of a triangle are different, ऐसा कुछ दिया हुआ है, this is the A, this is the B, this is the C। तो मान लो कि this is the 42 and this is the 34 and this is the 20 cm, ठीक है, this is the centimeter, this is the centimeter, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
एंड हैंस द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस, है ना, लेंथ, हैंस फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली हमें हाइट निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पैरामीटर है, सो साइड्स ए इज गिवन, ए इज व्हाट, ए इज 42 सेंटीमीटर, बी इज गिवन, बी इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, सी इज गिवन, सी इज व्हाट 34 सेंटीमीटर। तो एस कितना होगा, सेमी पैरामीटर विल बी व्हाट 42 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 34 डिवाइड बाय 2 होगा। सो दिस विल बी व्हाट, सेमी पैरामीटर कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 4 9, ठीक है, डिवाइड बाय 2, सो दिस इज गोइंग टू 48। ये हमारे पास कितना हुआ 48 आ गया। तो एस इज व्हाट, सेमी पैरामीटर इज 48, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या निकाला, तो सेमी पैरामीटर इज 48, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, एस माइनस ए है, व्हाट इज हेरोन्स फार्मूला था, हेरोन्स फार्मूला वाज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर हेरोन्स फार्मूला हमने क्या लर्न किया था, दिस इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हमने लर्न किया था। तो हम पहले ये तीनों फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज एस माइनस बी एंड दिस इज एस माइनस सी, ठीक है। एस हमारे पास क्या 48 है, तो 48 माइनस 42 ये निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 48 माइनस 34 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे 48 माइनस ऑफ 20 निकालेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 6, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 28, ठीक है। ये हमारे पास एस ये हो गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा अंडर रूट ऑफ 48 इंटू ऑफ 6 इंटू ऑफ 14 इंटू ऑफ 28। हमने क्या किया, सारे वैल्यू यहाँ से पुट किए, ठीक है। नाउ वी हैव दिस मच। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस ऑल थिंग्स विल बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो फाइनली एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा। अब इसको अगर करना हो तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ, फैक्टराइज कर दूँ, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो 28 में से हमारे पास 7 इंटू 4 आ रहा है, ठीक है। 14 में से हमारे पास 2 इंटू 7 आ रहा है, और क्या 6 में से हमारे पास 2 इंटू 3 आ रहा है, और 48 में से कितना आ रहा है, सो 48 में से हमारे पास 4 इंटू 12 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा कुछ आएगा उधर से, है ना, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दो हैं, सो वी हैव 7 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 3 भी एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। और क्या बाहर आ रहा है, 2 भी एक बाहर आ जाएगा, और 4 भी 2 3 4 हैं, तो एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज है ना, ये होगा हमारे पास। सो दिस इज गोइंग टू बी 21 प्लस 42 इंटू 8। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 6 हो रहा है 16 एंड 32 एंड 33। सो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल के आया। अब हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का हाइट निकालना है, ठीक है। सो फाइंड द हाइट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। हाइट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड है लॉन्गेस्ट साइड निकालना है। तो हमारे पास एरिया दिस इज गिवन है ना। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सो व्हाट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। सो दिस इज गोइंग टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड 42 है, उसको बेस मान लो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 336 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 42 इंटू ऑफ एच, ठीक है। ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 42 से 36, तो दिस इज गोइंग टू बी 420, 8 से करो, है ना। 42 8 जा कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 16 एंड 32 33, ठीक है। तो ये कुछ 8 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो एच विल बी 8 इंटू 2, सो दिस विल बी 16 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा, हाइट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना होगा, हाइट होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़, राइट। तो अगर ये समझ में आया, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या किया हमने, हमारे पास 3 साइड दिया हुआ, तो 3 साइड से हमने सेमी पैरामीटर निकाला, और हमने बाय विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला
हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकल गया इस ट्रायंगल का, अब तो क्या करो, जो लॉन्गेस्ट साइड था उसके हिसाब से उसका हाइट निकालना था, तो हमने पुट करके इसको h कंसीडर किया एंड विल फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:12:6:13, ऐसा कुछ साइड है। ठीक है, अब ये भी क्या है, सारे साइड आई थिंक अनइवन है, मतलब साइड्स कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो रेशियो में है, तो रेशियो क्या है 5:12:13 है। ठीक है, मीन्स AB:BC:CA कितना है, इस रेशियो में है। ठीक है, ये मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x मानोगे तो ये क्या होगा, मान लो कि स्मॉलेस्ट साइड है 5x, दिस इज द 12x एंड दिस इज द 13x, ऐसा कुछ रेशियो में है। ठीक है, तो ये तो रेशियो हो गया एंड इट्स पैरामीटर इज 150 मीटर, तो ये पैरामीटर है। तो वी नो व्हाट इज दिस पैरामीटर ऑफ ए, वी नो फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है पैरामीटर, एस क्या होगा, एस विल बी A+B+C होगा। ठीक है, सो एस इज सेमी पैरामीटर, तो पैरामीटर ही लिखो डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज द पैरामीटर। ठीक है, तो कितना दिया हुआ, दिस इज 150 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 5x है प्लस ऑफ 12x है प्लस ऑफ 13x इक्वल्स टू 150। ठीक है, ये कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 25 एंड 30x इक्वल्स टू 150, तो x कितना होगा, x हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर x 5 हो गया तो हम क्या साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तो नहीं, हमने साइड्स निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, अब नाउ वी नो दिस व्हाट इज द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होगा, S इक्वल्स टू A+B+C/2 होगा। A इज 25 प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 65 डिवाइड बाई 2 करो, कितना निकल के आएगा, तो 120 प्लस 5 125 प्लस 5 130, 130 प्लस 20 150/2, सो दिस इज गोइंग टू बी 75। सेमी पैरामीटर 175 आ गया, सेमी 75 आ गया, सो दिस पैरामीटर था तो उसका ऑब्वियसली इतना ही आएगा 75 पर सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर का ये है तो हमें क्या करना है, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना है, एरिया ऑफ ए यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू ऑफ S माइनस C, ये होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो पुट कर दो इसमें। ठीक है, S कितना है, S हमारे पास 75 है। ठीक है, 75 में 25 माइनस करोगे कितना होगा, ये 50 होगा। 75 में से 60 माइनस करोगे कितना होगा, 15 होगा। और 75 में से 65 माइनस करोगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसको सिंपली फैक्टराइज कर दो, कितना होगा फैक्टराइज करोगे तो 15 इंटू 5 है, ये होगा। ठीक है, और ये क्या है 55 इंटू 10 है, 10 मत लिखो, 2 इंटू 5 लिखो वन सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज अगेन 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 15 इंटू 5 75, ये हो गया 50। 15 को कैसे लिखोगे, 5 इंटू 3 लिखो, और 10 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 5 लिखो। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन है, कितने 5 हैं, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 है। और 15 को फिर से क्या लिखो, इसको 3 इंटू 5 कर दो, तो अगेन यहाँ पे लिखो 5 इंटू 3 कर दो, तो आप कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 5 हो गए। तो 6 5 से तो 3 5 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बाहर आएगा हमारे पास, 3 5 बाहर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 बाहर आ गया। और क्या है, 3 कितने हैं, 1 2 2 3 है, तो एक 3 स्क्वायर रूट से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, सो 2 है हमारे पास, 2 हैं, सो एक 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 5 25 इंटू 5 एक 125 इंटू 6 125 इंटू 6। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 720 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हमने निकाला, हमारे पास साइड्स था, रेशियो में साइड्स था, तो हमने एक्स कंसीडर करके हमने पूरा साइड निकाला।
फिर क्या किया हमने, पैरामीटर से x का वैल्यू निकाला, अगेन वी फाइंड आउट द साइड्स आ गया। फिर हमने सेमी पैरामीटर निकाला, उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला हमने उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। ठीक है, ये कुछ आपका ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, लेट्स टेक ट्रायंगुलर फील्ड, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। ऐसा कुछ 500 एंड कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन समथिंग अराउंड 540 मीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिस इज द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड। ठीक है, अब क्या है, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:17 × 12। अब ये क्या है, साइड क्या है 25 है, ये क्या है 17 है और ये क्या है 12 है। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स कंसीडर कर लो, तो अगर मान लो कि दिस इज द 25x प्लस ऑफ दिस इज द 17x प्लस ऑफ दिस इज द 12x। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 17, ये दिस इज बिकम्स 37 प्लस 7, दिस विल व्हाट 25 प्लस ऑफ 19 प्लस 10 29। ठीक है, x 54x। ठीक है, सो 54 इज x इज टू व्हाट, दिस इज 550 मीटर। ठीक है, x कितना हो, x हो जाएगा 10 मीटर। अगर x 10 है तो हमारे पास साइड निकल के आएगा, सो दिस बिकम्स 250, दिस बिकम्स 170, दिस बिकम्स 120 मीटर। साइड हमारे पास ट्रायंगुलर फील्ड का आ गया। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमें एरिया निकालना है, तो उसके बाद कॉस्टिंग भी निकाल देंगे। तो व्हाट इज विल बी द एरिया, सेमी पैरामीटर निकाल लो, क्या होगा सेमी पैरामीटर, s कितना होगा, s विल बी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हमने निकाला था। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री कितना 540 है हमारे पास, 540 डिवाइड बाई 2 कर दो, सो दिस विल बी 27 मीटर। सेमी पैरामीटर इतना हो गया। ठीक है, हमारे पास हेरोन्स फार्मूला क्या है, s माइनस ए निकालना है, s माइनस बी निकालना है और s माइनस सी निकालना है। ठीक है, तीनों साइड को निकालना है। सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 270 माइनस 250, सो दिस विल बी 20। ठीक है, उसके बाद क्या है 270 माइनस ऑफ 170। ठीक है, तो 170 करोगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, और ये क्या है, दिस इज तो 120 है, 120 माइनस करोगे कितना होगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट ऑफ s कितना है, s इज 270 इंटू ऑफ 20 इंटू ऑफ 100 इंटू ऑफ 100 इंटू ऑफ 150। ठीक है, s इज व्हाट, s इज अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करोगे तो सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज द 27 इज व्हाट, 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा कुछ होगा 270। ठीक है, सो दिस इज द 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 27 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया 270। 20 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 10 20 हो गया। 100 को कैसे लिखोगे, 100 को लिख दो 10 इंटू 10 कर दो सीधे। और 150 को कैसे लिखोगे, तो 150 को लिख दो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दिस इज 15 इंटू ऑफ 2 इंटू 5 कर दो। ठीक है, ये हो गया। कितने हमारे पास 5 हैं, तो सबसे पहले तो 10 निकाल लो स्क्वायर रूट से बाहर, 2 10 है तो एक 10 बाहर आ गया। 5 कितना है 1 2 3 4 हमारे पास 5 है, तो 2 5 को बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट से। ठीक है, 3 कितने हैं 1 2 3 4 हमारे पास है, तो 2 3 को बाहर निकाल लो। 2 कितने हैं, तो 1 2 3 4, सो 2 को बाहर निकाल लो, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 इंटू 25 इंटू ऑफ 9 इंटू 4 36। ठीक है, तो 36 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करो, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 36 25 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 3 180 एंड दिस इज गोइंग टू बी 72। तो दिस इज 0 0 1000 हो रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1000 पे 1 शून्य और डाल दो, दिस इज द मीटर स्क्वायर। So this is the area of a triangular field. Area of a triangular field is 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 5। नाउ कॉस्टिंग
पर मीटर स्क्वायर इज़ वॉट 5 रुपीज़, ठीक है। सो 10,000 मीटर का कितना कॉस्टिंग होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना होगा, सो दिस विल बी द 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, सो दिस विल बी 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 रुपये की कॉस्टिंग बैठेगी, ठीक है। नो 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ दिस विल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 10,000 इंटू 5, सो दिस विल बी 50,000 रुपीज़ टोटल कॉस्टिंग बैठेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है, सो दिस इज द ट्रायंगल, पैरामीटर इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। तो पैरामीटर ए बी, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। सो दिस इज गिवन व्हाट 50 सेंटीमीटर, छोटू सा ट्रायंगल है, ठीक है। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट साइड and the third side is 6 centimeter less than the twice of the smallest side. So let, यहाँ पे कुछ ट्रिक है, ठीक है। तो let consider the smallest side is x, ठीक है। So let consider smallest side is x सेंटीमीटर। क्यों हमने x सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट को ही क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में जो भी दूसरे साइड्स थे उन्होंने रिस्पेक्ट टू स्मॉलेस्ट साइड से कंपेयर किया था, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमने उसको इसलिए x माना, ठीक है। नाउ क्या है? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है। तो वन साइड क्या होगा? मान लो कि स्मॉलेस्ट साइड ए बी है, तो ए बी मान लो कि x है, ठीक है। और बी सी मान लो कितना है? स्मॉल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। बी सी क्या हो गया? x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और सी ए कितना हो गया? सी ए इज़ वॉट एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड से 6 सेंटीमीटर लेस है, ऐसा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा कुछ साइड है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? तो पैरामीटर विल बी ये, दिस इज द पैरामीटर, ठीक है। सो दिस इज गिवन, तो हमारे पास पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर इज गिवन, ठीक है। पैरामीटर इज गिवन, सो दिस विल बी x प्लस ऑफ x प्लस 4 प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6 इजकल्स टू कितना? इजकल्स टू 50। ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, तो ये कितना होगा? 1 2 3, सो दिस इज द 4x माइनस ऑफ 2 इजकल्स टू 50, ठीक है। तो 4x कितना होगा? 4x विल भी हो जाएगा 52। तो x कितना होगा? x विल बी 13। x हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड निकल के आ गया 13, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास साइड 13 है, ये हमारे पास कितना होगा? 17 हो गया। और ये कितना होगा? 26 माइनस 6, दिस इज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों साइड निकल के आ गया उस ट्रायंगल का, ठीक है। सो वी हैव ऑल 3 साइड्स। तो ए बी हमने माना था, x, तो दिस इज द 13, बी सी हमने माना था 17 एंड दिस इज द 20, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड हैं हमारे पास, राइट। तो ऑल साइड्स वी ऑलरेडी हैव, तो हम क्या कर सकते हैं? कैन वी फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? बिल्कुल निकाल सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दिस इज द 17। एस सेमी पैरामीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। तो पैरामीटर कितना था? 50 था। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, तो 25 हो गया सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब s माइनस ए निकालो, तो s माइनस ए इज वॉट? s माइनस ए कितना होगा? 13 माइनस 25 करो तो 12 होगा। s माइनस बी करो, s माइनस बी कितना होगा? 20, दिस इज गोइंग टू 3n प्लस 5 8 होगा। s माइनस सी करोगे कितना होगा? सो दिस इज गोइंग टू 20 माइनस 5 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एस विल बी, सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स प्रिंसिपल। हेरोन्स थ्योरम क्या है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी है हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई है। सो दिस इज वॉट? दिस इज 25 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ। सो दिस इज गोइंग टू बी 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। 12 इंटू 8, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 4, ठीक है। क्या क्या कॉमन है? 5 से कॉमन आ गया बाहर,
एक 4 बाहर आ गया, ठीक है, और कुछ बाहर आएगा 3 and 5, ये तीनों अंडर रहने वाले, अंडर रूट में, अब बाकी सारे अंडर रूट में रहने वाले हैं, 5 × 3 × 2 अंडर रूट में रहने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 20 √30, ठीक है। सो 30 में कुछ बाहर आएगा, 15 × 2 नहीं आएगा। सो दिस विल बी गोइंग टू बी द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटीमीटर है, सो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमें एक कंडीशन था, वाई दैट कंडीशन, हमें पहले साइड्स निकाले एंड आफ्टर साइड्स हमने पैरामीटर निकाला और x की वैल्यू निकाल दिया। देयर आफ्टर पुट यूजिंग हेरोन्स प्रिंसिपल हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला, तो आई थिंक विद दिस हमने आज जो लर्न किया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स थ्योरम, ठीक है, एंड दिस वाज इम्पॉर्टेंट, हमें समझ में भी आया, हमने सारे इक्वेशंस को भी डिराइव किया, एवरीथिंग वी ट्राई टू डिराइव, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, ताकि आपको ये अपडेट्स रेगुलर आते रहे, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.